पूरी छत्तीसगढ़ की व्यू रचना ही अलग तरह की, एक अलग तरीका वायुमंडल खड़ा किया गया, यानी मिट्टी मिला करके वर्मी कंपोस्ट दिया इन्होंने। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें आपको दिखती हैं? मेरी दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद आ जाना, अब मैं बता दूंगा आपको। बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के प्रभारी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश माथुर जी, छत्तीसगढ़ में इस बार किस तरीके की सिचुएशन देखते हैं? पिछली बार जो 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा था, 65 सीटें जीत गई कांग्रेस वहां पे। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 15 सीटों पर आके सिमट गई। इस बार क्या आपको लगता है माहौल बदल जाएगा? सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग की घोषणा का स्वागत करता हूं, और जिस प्रकार से हमने पिछले 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी को बूथ से लगाकर, संभाग से लगाकर जिला तक, प्रदेश तक सोशल और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रख करके जो व्यू रचना बनाई, और इसके साथ साथ भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार को गांव तक, गली तक पहुंचाया, और प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के आगे बढ़े। पूरा नक्शा बदल चुका है छत्तीसगढ़ का। भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सर, एक चीज मुझे समझ नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम फ्री वीज के खिलाफ हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एलपीजी गैस के सिलेंडर पर सब्सिडीज की बात करते हैं, लाडली बहन योजना पर कहते हैं, वो तमाम योजनाओं पे जो है फ्री वीज का वादा कर रहे हैं। पिछली बार 2018 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं जीत पाई थी क्योंकि पैडी या जो खेती थी धान की, उसका रेट बढ़ाने की बात थी, वो आपने नहीं किया, चुनाव आप हार गए। कांग्रेस ने उसका वादा किया। आप फ्री बीज पे छत्तीसगढ़ में कोई वादा आपकी तरफ से नहीं है अभी तक, क्यों? देखिए, ये पूरी छत्तीसगढ़ की व्यू रचना ही अलग तरह की है। अब हमने वहां इतना कुछ, हम तो हमारी जो योजना अब तक गई है, हम लाभार्थियों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार आने के बाद कोई परिवार ऐसा नहीं जहां कोई न कोई योजना उस परिवार में नहीं पहुंची है। और इसके साथ साथ जो बीच में धान की चर्चा की, धान में 99% पैसा केंद्र का जाता है। एक अलग तरीका वायुमंडल खड़ा किया गया, यहां तक कहा गया मैं पैसा बैंक से लोन दे करके देता हूं। आप आश्चर्य करोगे कि वो लोन भी आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी से देती है, और पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। यहाँ तक कि बारदान का खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, यहाँ तक कि जो उनका चूंकि टैक्स है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। लेकिन एक विषय खड़ा किया गया, अब वो विषय जनता के समझ में आ गया, वो बिल्कुल समझ में आ गया, और हमने उसको पूरा रिपेयर कर चुके। अब वो विषय कहीं धरती पे नहीं है, धान वाला विषय नहीं है। और ये जो घोषणाएं कर रहे हैं, ये घोषणाएं धरती पे अब लागू नहीं होने वाली है, और वहां की जनता समझ चुकी है इन बात। सर, एक चीज ये है, जिस मैदान पर आप खेलते थे उस पिच पर अब भूपेश बघेल खेल रहे हैं। जितनी हिंदुत्व की योजना हो, संघ के जितने प्रकल्प हो, वो सब तो अब भूपेश बघेल खुद ही चला रहे हैं। वो कह रहे हैं जो मैं कर रहा हूं तो फिर भारतीय जनता पार्टी की क्या जरूरत है? वो बोल इसलिए रहे हैं कि भूल सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए गोठान उन्होंने शुरू की, 99% गोठान फर्जीवाड़ा है। जो गोबर में फर्जीवाड़ा करते गाय के, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़ा करते, और हमने उनको एक्सपोज ऑन डेटा डिटेल तक उसको एक्सपोज किया, और जनता समझ चुकी है कुछ नहीं है, यानी मिट्टी मिला करके वर्मी कंपोस्ट दिया इन्होंने। तो इस तरह का एक तरह से भ्रष्टाचार नीचे तक, तो ये एकदम डर के मारे। और जब से मैं गया हूं तब से कोई ना कोई रोज परिवर्तन कर रहे। तो मैंने एक शब्द बोला था कि जहां भय होता है वहां परिवर्तन होता है। तो जिस प्रकार से हमारा नीचे तक होमवर्क हो रहा है, निश्चित रूप से उनको भय पैदा हुआ। इसलिए नया कोई ना कोई एक तरह से ऐसा एक पब्लिक को लालच देने का काम करी, वो लालच नीचे धरती पे उतरने वाला नहीं है। वहां की जनता संभल चुकी है। सर, एक सवाल ये है, 2008 में, 13 में, 18 में आप मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ गए, रमन सिंह को आगे करके गए। इस बार क्या हो गया कि रमन सिंह के चेहरे को आप आगे नहीं कर रहे, या पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री होगा? देखिए, ऐसा नहीं है। पार्टी निर्णय करती है, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करता। ये पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये एक किसी जाति की, एक परिवार की या एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, एक क्षेत्र की पार्टी नहीं है। ये पार्टी का एक सिस्टम है जिसमें हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड होता है। मैं कई प्रदेशों में, आपको जानकारी, प्रभारी रहा हूँ। आप भी कई जगह इस तरह से मेरे इंटरव्यू लिए।
बहुत ऐसे प्रदेश है, आप खूब अच्छी तरह जानते हो, जहां हमारा चेहरा घोषित नहीं था। बहुत ऐसे प्रदेश थे जहां हमने चेहरा घोषित करके लड़े। तो ये पार्टी का निर्णय होता है। ये पार्टी खाली एक परिवार में नहीं है कि राहुल होगा, कि प्रियंका होगी, कि कौन होगा, सोनिया जी होगी। जो पार्टी अपने परिवार में सीमित है वो इसकी चिंता करे। हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के नाते हम कार्यकर्ता जो सेंट्रल पार्लियामेंट तो तय करेगा उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। ओम जी, जब भी चुनाव से पहले आपसे बात होती है तो आप हमेशा एक चीज बता देते हैं कि लगभग इतनी सीटें हमें मिलेंगी। मुझे याद है 2017 में मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था तो आपने कहा कि इस बार 300 पार चले जाएंगे। आप जब गुजरात के प्रभारी रहे तब आपने कहा, उससे पहले उत्तराखंड के जब प्रभारी थे तब भी आपने इस तरीके की। इस बार छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें आपको दिखती हैं? मेरी दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद आ जाना, अब मैं बता दूंगा आपको। कुछ आपका होमवर्क तो जरूर होगा। मेरा होमवर्क पूरा है, मैं कह रहा हूँ मेरी दूसरी लिस्ट जारी होने तो मैं आपको संख्या भी बता दूंगा।